हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हुई होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जाओ तो अपने फिशी मास्टर के साथ उसी जो नोआ ड्रैगन था उसके पास आ गया था। जहाँ पे आते ही ना जाओ बच्चों तो अभी झटपट करके जाके उसे लड़के से पूछ लेते कि बच्ची क्या तुम पे बात भी कर सकती हूँ, जिसके रिप्लाई देते हुए ना अभी तो वो नोआ ड्रैगन भी जाओ का नकल उतारने लगती है। और ये सुनते ही जाओ बच्चों ना अभी तो फिशी मास्टर से कहते हैं कि अरे देखिए तो फिशी मास्टर, ये बच्ची तो सचमुच यहाँ पे बात कर सकती है। लेकिन जाओ ना उसे नोआ ड्रैगन से तो फिर से पूछ बैठता है कि बच्ची तुम यहाँ पे मेरा नकल क्यों उतार रहे हो, जिसके रिप्लाई में तो अभी वो लड़की ना जाओ से तो कहते कि बच्ची तुम यहाँ पे मेरा नकल क्यों उतार रहे हो, यानी कि ये बच्ची तो एक नकलची बंदर है। जो समय देना बेचारे का तो यहाँ पे दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता है। जो ना अभी तो फिशी मास्टर से कहते हैं कि ओए फिशी मास्टर देखिए तो ये बच्ची तो सिर्फ मेरी बात को यहाँ पे रिपीट किए जा रही है। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो महान ड्रैगन है ना ये तो मेरे बात को भी समझ नहीं पा रही है। जिसपे तो फिशी मास्टर भी कहते हैं कि हाँ जाओ बच्चे, मैं अभी तो वही देख रही हूँ कि ये लड़की तो तुम्हारे बात को ही रिपीट किए जा रही है। पर तभी ना जाओ के दिमाग में तो एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आता है। जो ना अभी तो हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही बात है ना तो मेरे लिए तो इस ड्रैगन को पकड़ना बहुत ही आसान हो गया है। जिसके बाद ही जाओ बच्चों ना झटपट करके तो अपने पॉकेट से कुछ मिंट कैंडी को बाहर निकलते हुए उस लड़की से कहता है कि बच्ची ये कुछ मिंट कैंडी है, क्या तुम ये कुछ लेना चाहती हो। और अभी तो जाओ का ऐसा कारनामा देखने के बाद ना फिशी मास्टर को भी तो बहुत ही जोर का झटका लगता है। जो तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि अब बच्चे यहाँ पे फाइनली पागल हो चुका है। पर दूसरी ओर जाओ बच्चों ना अभी तो उस लड़की को दिखाने के लिए एक कैंडी तो खुद खाने लगते हैं और इसी के साथ ना वो तो फिशी मास्टर से भी कहता है कि फिशी मास्टर खा के तो देखिए ये वाला कैंडी है सच्ची में बहुत ही स्वीट है। जो खाने के बाद ही ना फिशी मास्टर को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। जो बच्चा ना यहाँ पे तो जोर जोर से उसे कैंडी का तारीफ करने लगता है। और अभी तो ये देखने के बाद बेचारी कितने देर अपने आप को यहाँ पे रोक सकती थी, वो भी ना झटपट करके तो अभी लालच में आते हुए उसी कैंडी को खाना स्टार्ट कर देती है। जिससे भी ना ये वाला कैंडी तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन तभी ना बच्ची के साथ तो कुछ अजीब सा होते हुए दिखा जाते हैं, जहाँ पे ना फिजी मास्टर के पूछने पे तो हम लोग को पता चलता है कि बचुआ जाओ ने ना बेचारी को तो यहाँ पे मिंट चॉकलेट के जगह ना वाइन चॉकलेट खिला दिया है और इसीलिए ना बेचारी तो फिर टल्ली हो चुकी है। जो सुनते ही ना फिजी मास्टर तो भी भड़कते हुए कहता है कि बच्चे तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है ये एक देवी है, देवी जिसे ना बाकी सारे लोग तो पूजा करती है। क्या बच्चों सच्ची में तुम इस देवी को यहाँ पे किडनैप करने का कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हो ना तो भूल जाओ, वैसे भी तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसपे तो बच्चों जाओ का ये कहना था कि फिशी मास्टर ने तो थोड़ी देर पहले उससे कहा था कि इस फिश को मिलना तो जाओ का ही किस्मत है और अभी तो उसे ऐसा भी लग रहा है कि ऊपर वाला भी ऐसा चाहता है कि जाओ ही ने इस बच्चे का यहाँ पे देखभाल करे। और अगर यहाँ पे नुकसान का बात हो ही रहे तब जाओ तो कहता है कि उसने जब से यहाँ पे डेविल को अपना पेट बनाया ना तब से तो उसका एक से बड़ा एक नुकसान हो ही जा रहा है। और अभी तो जाओ बच्चों का इतना बड़ा सारा लेक्चर सुनने के बाद फिशी मास्टर तो जाओ से कहता है कि बच्चे तुम्हें पता है ना तुम ये जो ड्रैगन टेमिंग का टेक्निक है इसे तो मास्टर नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ तुम्हारा ये जो ड्रैगन को बुद्ध बनाने का टेक्निक है ना ये सच में बहुत ही बढ़िया है। जाओ तो ये कहता है कि अरे फिशी मास्टर आप ये क्या कह रहे हो, वैसे भी इस ड्रैगन ने थोड़ी देर पहले मेरा कैंडी खाया है इसलिए ना ये ड्रैगन अभी मेरी हो चुकी है और अभी तो मैं इसके साथ ना सोल कॉन्टेक्ट भी करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ना जाओ बच्चों तो सच्ची मुच्ची है अभी उसी नोआ ड्रैगन के साथ सोल कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट भी कर देता है। और ये करते हुए ना जाओ तो किसी अलग ही जगह में आ जाता है जहाँ पे ना जाओ बच्चों तो नंगू पंगू था और इसके साथ ना वो नोआ ड्रैगन भी थी जो तो जाओ से एकदम लिपटी हुई सी थी। तभी ना ये पता अचानक से जाओ का हो जाता है जो तो अपने आसपास देखते हुए ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे इतना अकेला अकेला क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत दिनों से कैद बैठा हुआ हूँ। तभी ना जाओ को तो पता चलता है कि ये तो देखो जाओ एक बहुत ही बड़ा खाई के अंदर है, जो खाई ना यहाँ से तो यहाँ का जो आर्ट पेन है उसी का यहाँ पे सुरक्षा कर रहा था। लेकिन देखने के बाद तो ये रहा कि जाओ बचवा ना यहाँ पे तो पूरी तरीके से जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जो देखने के बाद जाओ को भी तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा था। तभी ना जाओ बच्चों तो झटपट करके उन जंजीरों को तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन तभी तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ अलग सा पाव था जो ये होने से जाओ को रोक रहा था। पर तभी ना जाओ बच्चों को तो अपने आंखों के सामने एक बहुत ही डरावना चीज दिखाया जाता है, जहाँ पे तो वो देख रहा था कि पूरा का पूरा निहाय तो यहाँ पे एकदम बर्बाद हो चुका है। और ये देखने के साथ ही ना जाओ बच्चों तो एक ही झटके में रियल दुनिया में जाग जाते हैं, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि जाओ बच्चों ना अभी तो उसी नुआ ड्रैगन की गोदी में लेटा हुआ था। और जिसे तो ऐसे उठते हुए देने के बाद ना फिजी मास्टर तो अभी रोते हुए कहते हैं कि जाओ बच्चे तुम ठीक हो ना। जिसपे तो जाओ कहता है कि हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे थोड़ा सा कमजोर सा लग रहा है, वैसे भी मैं यहाँ पे कितने देर से लेटा हुआ था। मास्टर तो कहता है कि बच्चों तुम यहाँ पे देर से नहीं दिन से लेटे हुए थे, तुमने यहाँ पे 3 दिन से लेटे हुए थे और इसीलिए तो तुम्हें देखने के बाद ना मुझे तो बहुत ही डर लग गया था। जो सुनते ना जाओ बच्चों तो चौंक जाते हैं और इसी के साथ तो वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि मैंने यहाँ पे 1.5 से 2.5 घंटे से लेटा हुआ था। तभी ना यहाँ पे तो फिजी मास्टर कहते हैं कि ये सब कुछ बात ना बाद में भी हो सकते हैं, पहले एक बात बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे भी तुमने वहाँ पे देखा क्या। तो जाओ बच्चों ना अभी तो छुपते छुपाते उसी नुआ ड्रैगन की तरफ देखते हुए कह देते हैं कि उसने तो यहाँ पे निहाय का बर्बादी देखा, जहाँ पे ना निहाय पूरी तरीके से आंधी तूफान में घिरा हुआ था और जिसे देखने में ना सच्ची में बहुत डरावना लग रहा था। और फिशी मास्टर आप जिस मिथिकल फिश के बारे में इतना बड़ा चढ़ के बात कर रहे थे ना उसका सोल तो अभी उसे आधे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से
जुड़ चुका है। सुनने के बाद ना बेचारा फिशिमो को तो बहुत ही जोर का झटका खाते हैं और इसी के साथ तो जाओ से पूछ लेते हैं कि बच्चे तुम्हारे बोलने का मतलब क्या, तुम ये कहना चाहते हो कि ये जो बच्चे है इसका सोल डिवाइन रूट के साथ जुड़ चुका है। ना बच्चों जाओ तो अभी हाँ कहते हुए कहता है कि और ये जो लड़की है ना जो नुआ ड्रैगन है वो जाओ के साथ ना अभी कॉन्टेक्ट बनाने के लिए राजी तो हो चुके हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्ट को बनाने के बाद इसी नुआ ड्रैगन के साथ साथ ना जाओ का सोल भी तो इसी दुनिया के अंदर कैद रह जाएगा। तो फिर से मास्टर तो क्या उठते है कि हाँ बच्चा तुम्हारे साथ ना सच्ची में बहुत ही बुरा हो रहा है, वैसे भी तुम्हारा कल्टीवेशन तो अभी उतना ज्यादा नहीं है कि तुम इस आठ बहन को यहाँ से निकाल भी पाओगे। पर हाँ बच्चे तुम ना यहाँ पे एक काम जरूर कर सकते हो, इस आठ बहन के अंदर इस बच्ची का बहुत सारा सोल स्ट्रिंग है, तुम जाके एक दो को काट ही सकते हो। सुनते ना जाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा चौंक देते हैं और इसी के साथ साथ तो फिर से मास्टर से पूछ लेते हैं कि अगर मैं जाके इसका सोल स्ट्रिंग काट देता हूँ तो ये बच्ची तो मर जाएगी। तो मास्टर तो कहता है कि अरे बच्चे तुम ये पे क्या समझ रहे हो, ये एक मिथिकल बीस्ट है और इसे मारना इतना आसान नहीं है, बस इसका जो डिविनिटी है वो यहाँ पे चला जाएगा। और इसी के साथ साथ तो फिर मास्टर ये भी कहता है कि ये बच्ची ना अभी तो देवी है, लेकिन इसका सोल स्ट्रिंग कट जाने के बाद ना बेचारी एक सिंपल नॉर्मल सा ड्रैगन बन जाएगी। दूसरी ओर जाओ ये सब कुछ सुनने के बाद ना झटपट करके तो अभी उस लड़की से पूछ बैठते हैं कि सच्ची में तुम कोई बहुत ही महान देवी हो क्या, तुम्हारे पास कोई डिवाइन पावर है। बेचारी नुआ ड्रैगन तो यहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी और ये देखने के बाद ना अभी तो हम लोग फिर मास्टर क्या उठते हैं कि बच्चे तुम जिसके साथ अभी बात कर रहे हो ये कोई देवी नहीं, ये तो बस उसकी एक अवतार है और इसका रियल बॉडी तो पता नहीं कब का वो जो आर्थ वैन है उसके साथ मार्च हो चुकी है। और अभी झटपट करो जाकर ना ऐसी लड़की से पूछ लो क्या ये तुम्हारे साथ सोल कॉन्टेक्ट बनना चाहते हैं, यानी कि क्या ये लड़की अपना गॉडहुड को खोना चाहती है। तो बिना तो अच्छे बच्चे की तरह ना उसी नुआ ड्रैगन से पूछ क्या तुम मुझे उसी डिवाइन रूट के पास ले जा सकते हो जहाँ पे तुम्हारा सोल कैद है। जो सुनने के बाद ही ना वो लड़की तो यहाँ पे गाना गाते हुए कहीं की तरफ जाने लग दी और ये देखने के बाद फिजी मास्टर तो कहता है कि जाओ बच्चे सच्ची में तुम्हारा किस्मत ना बहुत ही अच्छा है, देखो तो ये लड़की भी तुम्हारा बात मान रहा है। और यहीं पर जाते जाते तो फिजी मास्टर जाओ से कहता है कि ये जो लड़की है ना इसका रियल बॉडी तो बहुत ही पहले आर्थ बहन के साथ मार्च हो चुके हैं, यानी कि बेचारी का रियल बॉडी ना ये जो आर्थ बहन का स्कार यानी कि खाया है उसमें तब्दील हो चुका है और इसी के साथ साथ तो बेचारी का सोल ये आर्थ बहन के अंदर जो लावा है ना इसके पीछे का सोर्स बन चुका है, यानी कि तुम अगर इसके सोर्स को काट देते हो तो ये बच्ची को तुम आसानी के साथ यहाँ से ले जा सकते हो। जो सुनते ही ना जाओ बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि अभी तो उसके पास सच्ची में एक देवी आने वाली है। और ऐसे ही ना उसी नुआ ड्रैगन का पीछा करते करते तो जाओ और फिशी मामू ना उसे आर्थ बहन के करीब आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद ना जाओ को तो यहाँ पे किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। सुनने के बाद ना जाओ बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि वो बच्चों तो यहाँ पे 3 दिनों से सो रहा था, क्या इतने जल्दी जल्दी ये जो फायर मेकिंग सेरेमनी था वो स्टार्ट भी हो गया। नीचे देखने के बाद दो जाओ को पता चलता है कि देखो तो यहाँ पे तो उसके फैमिली के साथ साथ भी ना और यहाँ पे 2-3 बंदे थे जिसे तो जाओ बहुत ही अच्छे से पहचानता था। और यहीं पे ना नीचे तक बहुत ही अजीब से फूल को दिखाया था जिसे देखने के बाद दो जाओ पहचान जाता है, लेकिन इसके बारे में तो अभी हम लोग को बताया नहीं जाता। अभी ना अचानक से तो जाओ उसी नुआ ड्रैगन से कहता है कि बच्ची तुम ना यहाँ पे रुकना, मैं झटपट करके जाके ना तुम्हारा जो सोल स्ट्रिंग है उसे काट के आता हूँ ताकि तुम भी ना यहाँ से मेरे साथ जा सको। और इसी के साथ तो नीचे का सीन दिखाया था जहाँ पर ना बेचारा क्वीन फेंग तो अपने दोस्त टियान कॉन्टिनेंट का होने वाले राजा यू को गाली वाले दिया जा रहा था। तो हम लोग अच्छे से पता चल जाता है कि यू बचवा ने ना यहाँ पे तो क्वीन फेंग को धोखा दे दिया। तो बिना यहाँ पे तो थर्ड मास्टर यानी कि जाओ के अंकल को दिखाया था जो तो अभी चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे यू तुम क्या यहाँ पे ठीक कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि क्वीन जू तुम्हें यहाँ पे इतना आसानी के साथ जाने देगी। तो यू तो यहाँ पे चौर में आते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे सब ठीक कर रहा हूँ, वैसे भी क्वीन ने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए जितने सारे एंड फैमिली के बंदे सबको मार दूं, तो आप आसपास देख के बताइए ना, मैं तो वही कर रही हूँ। लेकिन हाँ मैं तो आज तुमसे ना क्वीन से ये वादा किया था कि मैं किसी और बंदे को नहीं मारूंगा, अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे रास्ते में आते हो तो तुम लोग भी यहाँ पे मर जाओगे, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी ना यू का बात सुनने के बाद दो जाओ को अच्छे से पता चल चुका था कि ये यू बंदा ना डबल क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि ये तो यहाँ पे डबल एजेंट खेल रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ना यू बच्चों तो अपने और एक ड्रैगन को समन करते हुए कहता है क्या तुम लोगों को ऐसा लगा था कि मेरे पास सिर्फ मेरा फायर टॉर्च ड्रैगन है, ये गॉड लेवल का ड्रैगन है, वैसे भी मेरे पास ना उससे भी पावरफुल पावरफुल और भी ज्यादा ड्रैगन है। और ये कहते हो ना बच्चों तो अपना जो फायर वर्म ड्रैगन था उससे बाहर निकल लेते हैं जो तो एक हाई मोनार्क लेवल का ड्रैगन था। और अभी ना यू तो यहाँ पे जा रहा था कि ये बच्चों ना जाके झटपट करके फायर लिक्विड खा के गॉड लेवल में तब्दील हो जाए। तभी ना यहाँ पे तक बहुत ही जोरदार आवाज होता है जो सुनते ही ना यू बच्चों तो अपने ड्रैगन को इसके बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन उसका ड्रैगन भी तो कहता है कि उसे ना इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो कहता है कि जाओ जाके ना झटपट करके एक बार देख के आओ ये आवाज किसका है, वैसे भी ये सब कुछ ना तुम्हें ही खाना है। ये सब कुछ तो हो ही रहा था, इतने में ना छोटी बच्ची को तो यहाँ पे वो छोटा सा केप दिख जाता है जिसके अंदर तो जाओ छुपा हुआ था। और इसी के साथ ना अपने पापा को तो कह देती है कि पापा जी देखिए तो वहाँ पे एक छोटू सा केप है। ये ना मौका मिलते ही हम लोग ऐसे 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन उसके पापा जी तो यहाँ पे जाने से इनकार कर देते हैं और कहता है वो आउटर कोर्ट का हेड है और ऐसे ही उतना आसानी के साथ पवित्र अग्नि को छोड़ के नहीं जा सकता है, उसे तो इसे रक्षा करना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद जनाब तो यहाँ पे खड़ा होते हुए उसे कहता है कि यू बच्चे तुम्हें पता है ना ये वाला आग कोई ऐसा वैसा आग नहीं है, ये ना पवित्र आग है, तुम्हारे ड्रैगन इसे थोड़े ही खा सकता है। और अगर फिर भी तुम लोग ये काम करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे ड्रैगन के साथ साथ ना तुम भी तो यहाँ पे जल के खाक हो जाओ। और यहाँ पे तो यू को लगता है कि ये दादाजी ना
कुछ बड़ा चढ़ा के बात करें, वैसे भी वो तो एक कल्टीवेटर है और पावरफुल होने के लिए तो उसे यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन तभी तो यहाँ पे अंकल क्या होते हैं कि उसके पास ना एक तरीका है कि कैसे इस आग को ना उसका ड्रैगन खा सकता है। लेकिन तब भी ना उसे तो उसी छोटे से गुफा के अंदर जाओ मिंगलिंग दिख जाता है। अब ना अभी तो ऊपर से अपने अंकल को हेलो हाय करते हुए कहता है कि अंकल जी झटपट करके ना उसे बताइए कि ये जो छोटा सा फ्लावर है उसे काटने से ना उसका ड्रैगन यहीं पे पावरफुल हो सकता है। उसका अंकल भी तो अच्छे बच्चे की तरह ना अभी तो यू को इसके बारे में बता देता है, जो सुनने के बाद ना यूं तो सच्ची में बहुत खुश हो गया था। उसे तो ये सच्चा लग रहा था, इसीलिए वो अपने ड्रैगन से कह देता है बच्चे झटपट करके ना पहले ये जो फूल जैसा दिख रहा है उसे तो तोड़ दो, उसके बाद ना ये जो लहर है उसे आहिस्ता आहिस्ता करके खाना स्टार्ट कर दो। जो सुनने के बाद ही ना उसका ड्रैगन भी तो अच्छे बच्चे की तरह जो फायर पिस्टल था यानी कि जो नया उगा हुआ फ्लावर था उसे तोड़ने के लिए चला जाता है। और जिस फ्लावर को तोड़ने के बाद ना उसके अंदर से तो कुछ एक छोटू सा बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद ना सभी तो चौंक गए थे। पर बचवायु को तो ऐसा लग रहा था कि यही तो है पूरा का पूरा आगा सोर्स, जिसे खाने के बाद ही तो उसका ड्रैगन यहाँ पे गॉड लेवल में पहुंच जाएगा। तो वो ना अभी अपने ड्रैगन को खाने के लिए कह देते हैं, जो सुनने के बाद तो उसका ड्रैगन भी तो झटपट करके उसे खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी तो उसे पता चलता है कि ये वाला चीज ना बहुत ही हार्ड है, जिसे खाने के चक्कर में तो बेचारे का दांत भी टूट जाता है। दूसरी ओर ना ये देखने के बाद यूं तो सोच रहा था कि सच्ची में अंकल ने उसके साथ यहाँ पे मजाक किया, लेकिन अगर अंकल उसके साथ मजाक करता तो इसके सामने ये वाला चीज थोड़ी आता, ये चीज है तो है क्या। और ये सोचने के बाद ना वो तो पीछे मुड़ के अंकल को इसके बारे में पूछने लगता है। पीछे मुड़ने के बाद तो बच्चों को पता चलता है कि देखो तो यहाँ पे तो ना थे अंकल के बेटी, दोनों के दोनों तो यहाँ पे मौका देख के भाग चुकी है। और यहीं पे तो अंकल और जाओ के कजिन को दिखाते हैं, जो ना अभी तो जाओ के पास आ चुका था। आने के बाद ही ना जाओ का कजिन तो अभी जाओ से कहता है कि भैया नीचे मत जाओ, नीचे ना बंदे बहुत पावरफुल है, चलो यहाँ से ना चुपचाप करके हम लोग निकल जाते हैं। जाओ ना यहाँ पे तो बहुत ही क्रीपी सा फेस बनाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों पे बैठ बैठ के देखो ना, मैं यहाँ पे जाके क्या कुछ ना करता हूँ। और ये कहने के बाद तो जाओ बच्चों ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। और यहाँ पे ना जाओ को देखने के बाद यू भी तो चौंक जाता है, क्योंकि उसे कभी लगा नहीं था कि यहाँ पे ना उसके साथ जाओ का मुलाकात भी हो सकता है। फिर जनाब तो यहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि चलो जाओ, अगर तुम यहाँ पे आखिरकार आ ही चुके हो तो आके झटपट करके ना मेरा ड्रैगन करने वाला बन जाओ। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ अगर किसी को पता है ये जो फायर पिस्टल था यानी कि जो फ्लावर था उसके अंदर से क्या निकला तो झटपट करके ना नीचे कमेंट कर दो। अगर आपका यहाँ पे कमेंट ठीक होता है ना तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको शाउट आउट जरूर दूंगा। मिलते हैं और एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ लगे रहो, जाते हुए सब्सक्राइब भी कर दो।